बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां खेत दूर दूर तक फैले हुए थे और जिंदगी पूरी तरह मेहनत पर टिकी हुई थी। उसी गांव में एक किसान रहता था, रामू। रामू बेहद मेहनती था। दिन निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मेहनत पर सवाल उठाए। रामू दिन भर खेत में काम करता और रात को घर आकर थकान से चूर होकर सो जाता। लेकिन उसे एक बात बहुत परेशान करती थी। हर सुबह जब वो उठता, गांव के लोग उससे एक ही सवाल पूछते, क्यों रामू, रात भर खेत की मेड़ पर बैठकर बीड़ी क्यों पीते हो? रामू चौंक जाता। मैं खेत में रात भर? वो हैरान होकर कहता, मैं तो रात भर घर में सोता हूं। लोग हंसते और कहते, अरे रामू, हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम ही थे मेड़ पर बैठे बीड़ी पीते हुए। रामू का मन बेचैन हो जाता। उसे समझ में नहीं आता कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है जो वो खुद नहीं जानता। दिन बीतते गए, सवाल वही रहा। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। उस दिन बहुत ज्यादा थक गया था। तभी उसे याद आया कि उसके पास बीज खत्म हो गए हैं। बिना बीज बोए खेत बेकार हो जाएगा। वो पास के गांव से बीज लेने निकल पड़ा। शाम हो चुकी थी। जब वो वापस लौटा तो अंधेरा घिरने लगा था। रामू अपने खेत की मेड़ से होकर गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर खेत के बीच पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था, मेड़ पर बीड़ी पीते हुए। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे भी बीड़ी पीने की तलब हुई। वो पास गया और बोला, बाऊजी, अगर हो सके तो एक बीड़ी हमको भी दे दो। वो आदमी बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप बीड़ी आगे बढ़ा देता है। रामू ने बीड़ी ली, सुलगाई और जैसे ही पहला कश लिया, उसने उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वो आदमी वो खुद था, या यूं कहें बिल्कुल उसी जैसा। रामू के माथे से पसीना टपकने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो अपने घर में था। लोगों ने बताया कि वो खेत के पास बेहोश पड़ा मिला था। रामू ने सब कुछ सपना समझकर टाल दिया। शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। लेकिन उस रात जब वो सो रहा था तो उसे अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वो खुद नहीं रहा, जैसे उसके अंदर कोई और भी है। जब वो खटिया पर लेटा तो अचानक खटिया टूट गई। इतना वजन पहले कभी नहीं था। उसने ध्यान नहीं दिया और दूसरी खटिया पर लेट गया। लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था, उसका शरीर भारी हो चुका है। रात गहरी हो गई। अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा कोई उसे ऊपर से घूर रहा है। उसने डरते डरते ऊपर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा, गहरी जलती हुई आंखें। रामू चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी उस आदमी ने कहा, डर मत रामू, मैं ही हूं। रामू कांप उठा, मैं तुम्हारा बाप हूं। वो आदमी बोला, तूने खेत के लालच में मुझे मारकर उसी खेत में गाड़ दिया था। रामू की यादों का दरवाजा खुल गया। बरसों पहले एक झगड़ा जमीन को लेकर, और फिर एक हादसा या शायद हत्या। वो सब उसने अपने मन में दबा दिया था। आत्मा बोली, मेरी आत्मा आज भी उसी खेत में भटक रही है और अब तू भी चैन से नहीं रहेगा। ये कहकर वो गायब हो गया। अगले दिन रामू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी जान भी नहीं जा रही थी। दिन बीतते गए। वैद्य आए, ओझा आए, सब ने हाथ खड़े कर दिए। चौथे दिन रामू ने अपने बेटे को पास बुलाया। कमजोर आवाज में उसने पूरी सच्चाई बता दी। अपने पिता की हत्या, खेत, लालच और आत्मा का प्रकोप। उसके बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत खेत गया, वहां खुदाई करवाई, अपने दादाजी की अस्थियां निकाली और पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। जब बेटा लौटकर घर आया तो उसने देखा, रामू के चेहरे पर पहली बार शांति थी। रामू ने बेटे को देखा, हल्की मुस्कान दी और उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। गांव में आज भी लोग कहते हैं, जो पाप जमीन के नीचे दबा दिया जाता है
वो कभी न कभी ऊपर जरूर आता है। और ये कहानी याद दिलाती है कि लालच की खेती हमेशा आत्मा को खोखला कर देती है।